हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा पेशेंट के साथ आज मैं जब अपनी लास्ट जो रील लेटरोज के ऊपर मैंने बनाई थी उसको जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक बहन का कमेंट था कि जो उसके ओवरी से एग रिलीज हो रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा साइज बड़ा है, इस वजह से उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं और अगर ऐसा कुछ है तो उसमें क्या प्रेगनेंसी सस्टेन हो सकती है या नहीं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, क्या होगा आपकी रिपोर्ट में लिखा आ गया कि मल्टीपल एग्स है और डॉक्टर बार बार स्कैन करवा रहा है और बोल रहा है कि साइज 18 से 22 mm होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है हम बात करेंगे जिसके बारे में। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली, पेशेंट सोचता है ना कि ज्यादा एग बन रहे तो ज्यादा फर्टिलिटी होगी, तो रियलिटी ये होती है कि हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा। नॉर्मल साइंस में क्या होता है, हर साइकिल में मल्टीपल फॉलिकल स्टार्ट होते हैं, पर नॉर्मली सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करता है जब साइज उसका 18 से 22 mm हो। ओवुलेशन क्या होगा, एग रिलीज हो रहा है। सिंपल भाषा में बात करूं, रेस में सब भागेंगे लेकिन विनर एक ही होता है। अब तीन कंडीशन होती है कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहली ओवुलेशन इंडक्शन, जिसमें गुड केस हम कंसीडर करते हैं। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेट्रोज दिया या क्लोमिफेन सिट्रेट दिया है, तो 2 to 3 फॉलिकल्स होंगे, नॉर्मल होंगे, प्रेगनेंसी चांस इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा पीसीओएस से कॉमन प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, एंड्रोजन का लेवल ऊपर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीपल फॉलिकल्स हो जाएंगे, एग रिलीज नहीं होता है। सिंपल भाषा में बात करूं, एग्स बने पर स्टक हो गए। तीसरा होता है सबसे खतरनाक, ओएचएसएस, ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, यानी एक्सेस स्टिमुलेशन होती है, बहुत ज्यादा फॉलिकल्स बनते हैं, साइज भी बड़ा बनता है। सिम्टम क्या आएंगे, पेन, ब्लोटिंग, वोमिटिंग। अब इसके लिए क्या होती है, फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, गेम चेंजर पॉइंट। ये क्या होता है, रिपीटेड अल्ट्रासाउंड ट्रैकिंग होती है। टाइमलाइन बात करूं तो डे 2 to 3 बेसलाइन, 8 से 10 पे ग्रोथ, 10 से 12 पे साइज चेक, डे 12 से 14 पे ओवुलेशन टाइमिंग। डॉक्टर क्या चेक करते हैं, कितने फॉलिकल्स बने, साइज कितना बना, ओवुलेशन कब हुआ। सिंपल भाषा में बात करूं तो एग की लाइव ट्रैकिंग हो रही होती है। अब साइज का डिसीजन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर बिलो 18 mm है तो एग इमेच्योर है, क्या करे, वेट करे, रिपीट स्कैन करे, डोज को एडजस्ट करे। अगर 18 से 22 mm के बीच में तो परफेक्ट है, मैच्योर एग है, क्या करें, एचसीजी ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से टाइम इंटरकोर्स अगर होता है तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर 22 से 24 mm है तो ओवर मैच्योर है, सिस्ट का रिस्क है, क्या करें, मॉनिटर करे, साइकिल को स्किप करे। सिंपल भाषा में, ना कच्चा ना ज्यादा पक्का, परफेक्ट साइज होना चाहिए। रिस्क अगर बात करूं तो ट्विन ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, सिस्ट भी बन सकती है और ओएचएसएस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट समरी अगर अगेन बात करूं, पीसीओएस है तो वेट लॉस कीजिए, मेटफॉर्मिन लीजिए, हार्मोनल को बैलेंस कीजिए। फर्टिलिटी केस है तो मॉनिटरिंग करवाइए करेक्ट टाइमिंग के साथ, करेक्ट टाइम पे इंटरकोर्स कीजिए, ट्रिगर इंजेक्शन दीजिए। सीवियर केस है तो डॉक्टर की सुपरविजन लीजिए, साइकिल को कैंसिल कीजिए और हॉस्पिटल की केयर सीख करें। देखिए क्या होता है, मल्टीपल एक्स जो है प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको कंट्रोल और टाइमिंग से यूज करना ही रियल ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही किसी और प्रॉब्लम अगर आपको आ रही कंसीव करने में या किसी कोई ऐसी ट्रम आपको डॉक्टर ने बताई जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।